चेन्नई में एडीजीपी एंटी करप्शन ऑफिसर मिस्टर राघवन ने आज सुबह Come in. खुदकुशी कर ली है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये चर्चा का विषय है। एंटी करप्शन में मिस्टर राघवन काम करते थे। उनकी उम्र Excuse me, 56 sir. साल थी और वो चेन्नई के Have a seat. कमिश्नर बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह पुलिस ढूंढ रही है। इन लोगों को कैसे अलाउ कर दिया? इस विषय में सबसे पूछताछ अगर हम इन लोगों को अलाउ नहीं भी करें ना, पुलिस को कोई खबर तो भी ये मिलेगी, न्यूज़ निकाल ही वो लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम रखेंगे, बताओ। लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राघवन सर अपनी खुद की गन यूज करते थे। पोस्टमार्टम होते ही शॉट ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है ये देखने के लिए स्कल को एंथ्रोपोलॉजी के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हें इस काम में फेलियर नहीं होना है। राघवन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम्हें पता है ना। ही वॉज माई वेल विशर सर। जिंदगी जीना सिखाया है। उन्होंने सुसाइड किया है ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो कमिश्नर बनने वाली ये सुनकर मैं उनके घर गया था, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी वाइफ गुजरने के बाद वो बहुत अपसेट थे। अचानक ही वाइफ को कॉफी के लिए आवाज दी और जब याद आया कि वो मर गई है तो रोने लगे। इंसान को अकेलेपन की बीमारी कभी ना आए। पुलिस अभी शायद तक पता उनके नहीं सुसाइड लगा की सकी वजह है कि यही हो। इनकी खुदकुशी के पीछे क्या कारण था। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन ये है? सुसाइड नहीं है। फिलहाल पुलिस Murder सभी है। विषयों में जानकारी हासिल कर What? रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वो लेफ्ट हैंडर थे सर। सुसाइड करने के लिए वो कैसे राइट हैंड यूज कर सकते हैं? दैट टाइम आई वाज सो अपसेट, इसलिए मुझे स्ट्राइक नहीं यू हुआ। आर राइट, बट यू नो वन थिंग, वो लेफ्ट राइट दोनों हाथों से शूट करने में एक्सपर्ट थे। सुसाइड करते समय साइकोलॉजिकली देयर इज नो चांस टू यूज फॉर राइट हैंड सर। अभी तुम जो कह रहे हो मुकील, उसे साबित करने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है। तुम ये सब मत सोचो। क्राइम ब्रांच में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, ये उनका काम है। जाओ, जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करो। ओके सर। हाँ बोलो। खाना खाया तुमने? नहीं, पीने के बाद खाऊंगा। हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद। तुम पी रहे हो ना? नहीं तो। घटिया क्वालिटी की पी रहे हो ना? पता है यहाँ तक बदबू आ रही है। मेघा, ये बता, उस लड़के ने तुझे क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया? क्यों माँ? क्योंकि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो पूछ रही हूँ, क्या बोला तूने? तुझसे बात करने के बाद उनका चेहरा उतर गया था। क्या कहा तूने? IIT गैट का एग्जाम दिया है, दिल्ली में PG करने वाली हूँ। यही कहा मैंने। किससे पूछकर ये कहा? बता ना, किससे पूछकर कहा? तेरे पापा का अपमान हुआ ये सोचकर वो टेंशन में है। इससे भी बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा ऐसा चैलेंज कर रहे मुझसे हैं। नहीं होगा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या कर रही हो वहाँ? इधर आओ। आ रही हूँ। दिल्ली जाने वाली है, शक्ल तो देखो। ये सारा लाड़ का नतीजा है। सुन लिया तुमने? मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम वहाँ बैठकर पी रहे हो। तुम्हें छोड़ के अकेला पी रहा हूँ, ये दुख हो रहा है। तुम भी आ जाओ। तुम ना 2 पैक के ऊपर मत पीना और जल्दी से घर चले जाना। थैंक्स। इस काम पे ज्वाइन होने से अच्छा मैं नीट मार लेता। इतनी जल्दी तू काम से परेशान हो गया? आज इस केस में कौन सा केस? राघवन सर का सुसाइड केस? वो सुसाइड नहीं ठीक कर है ना? सकते, मुझे पूरा यकीन है। आई नो वेरी वेल, वो मर्डर है। हैं? वो लेफ्ट हैंडर है यार, तो सिर्फ सुसाइड करने के लिए राइट हैंड का यूज क्यों किया होगा? मैंने जाकर डायरेक्टर को बोला तो कहने लगे कि वो शूट करने में दोनों हाथ से एक्सपर्ट, कुछ भी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डिपार्टमेंट की किसी ने उनका मर्डर किया है। ऐसा तू कैसे कह सकता है यार? इसके लिए एविडेंस क्या है? अब तक लैब रिपोर्ट नहीं आया है। अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, यही एविडेंस है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एविडेंस कैसे क्रिएट होता है ये अच्छी तरह जानने वाले इंसान ने कोई भी एविडेंस क्रिएट ना हो इसलिए एकदम सोच समझ कर ये मर्डर किया है। अरे यार, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है। उनके नहीं होने से बहुतों को बेनिफिट होने वाला है। मतलब? अगले हफ्ते में वो चेन्नई के कमिश्नर बनने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं है। उस पोजीशन के लिए 7 लोग कतार में खड़े हैं। उनमें से एक है वो खूनी। आर यू क्रेजी? तुम्हारा काम कितना सेंसिटिव है तुम्हें पता है? सिर दर्द कर रहा है क्या? रात का हैंगओवर गया नहीं? एक पैग लाकर दूं क्या? फिर ठीक होगा। अरे मुझसे कुछ बोलो तो सही। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा। डिपार्टमेंट मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा है। आखिर ये बात मीडिया में आई कहां से? मैंने सफाई दी, अफवाहें हैं। सब कुछ तुम्हारा ही किया है ना? लिखने वाले से पूछना चाहिए था ना कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं बोलूंगा तो भी वो लिखेंगे, क्योंकि लिखना उनका काम है। ऐसी स्थिति में तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए।
और ऐसा करने से पता चल जाएगा कि न्यूज़ यहां से लीक हुई है और नाम मेरा खराब होगा। जाओ जाओ। सर गो। हे, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कौन सा महीना चल रहा है? छी, दिल्ली आईआईटी में मुझे सीट मिल गई है। कांग्रेट्स। अच्छा रैंक आया है मेरा। अब बस फॉर्मली जाकर इंटरव्यू देना है मुझे। सब सपने जैसा लग रहा है। अब बस किसी तरह पापा से परमिशन लेनी है। बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। नहीं तो फिर बाइक इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? ये नई बाइक है ना मेघा, फर्स्ट सर्विस तक स्लो ही चलाना है और 18 महीने का ईएमआई भी भरना है ना। स्पीड में चलाऊंगा तो माइलेज नहीं मिलेगा मेघा। इससे तो अच्छा है कि धक्का मार के ले जाओ। सॉरी, तुम्हारे अलावा किसी और को धक्का नहीं मारूंगा। कभी यहाँ पे खाना खाया है? नहीं। शिट, तुम्हारे पापा। कहाँ है वो? अरे कितना डरती हो? ऐसा कुछ नहीं है। मिस कर दिया तुमने। सॉरी। मुझे आईआईटी में सीट मिली है, तुमने नई बाइक खरीदी है, तो मीठा खाते हैं। बेटा, 2 गुलाब जामुन। बाप रे, क्या हुआ? मेरे पापा हैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है? नहीं यार, पीछे पलट कर देखो तो सही। लगता है हम दोनों को नहीं देखा है। नहीं मुकील, मुझे लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। डोंट वरी, छोड़ो, घर में अब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुकील, पापा वैसे भी आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैडम स्वीट। मेरे भाई को लेकर वो बहुत गुस्से में थे। मेरे बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे वो। मेघा, मैं एक फॉरेंसिक ऑफिसर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम डरो मत, किसी भी बात से मत डरो। सर, वो नई बाइक आपकी है? जी हाँ। उसमें आग लग गई है सर। मुकील, मैंने पापा के बारे में बताया था ना, देखा उन्होंने क्या कर दिया। अब क्या करेंगे? हेलो मुकील, नई बाइक कैसी है? ए, कौन है तू? सवाल मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। उसने सुसाइड कर लिया और केस खत्म हो गया है। सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तू किस मामले में टांग अड़ा रहा है? इस बार तेरे उतरने के बाद सिर्फ तेरी बाइक गिराने के लिए कहा है। अगली बार ऐसा बोलेंगे, इसकी उम्मीद मत रखना। उनको गुस्सा मत दिला, कुछ भी करेगा तो उनको पता चल जाएगा। तेरी नजर हर वक्त तुझ पर है। तू जा, अपना काम कर, जा। हेलो मुकील, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ प्लीज, यहाँ मत रहो। मेरी बात मान लो प्लीज। ये मर्डर नहीं है तो मुझे क्यों धमकाया जा रहा है सर? आओ चलते हुए बात करते हैं। प्रेस को मैंने न्यूज़ लीक की है, ये राघवन सर के खूनी को कैसे पता चला? बताइए। रिपोर्टर्स ने बताए होंगे। हम दोनों ने फोन पर जो डिस्कस किया किसी ने सुना होगा। ऑफिस में हर एक ईंट के कान हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मे बी इज अ मर्डर, बट क्राइम डिपार्टमेंट से मैंने कहा कि हमारे किसी भी ऑफिसर ने मीडिया से बात नहीं की। सो आप ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट नहीं करूं? अगर अभी कंप्लेंट करेंगे तो सवाल उठेंगे कि तुम्हें धमकी क्यों दी जा रही है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मीडिया में न्यूज़ लीक तुमने की। मैंने मीडिया को न्यूज़ दी है, इसका मुझे डर नहीं है। बोलना ही पड़ेगा सर। राघवन सर ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है सर। उनका मर्डर हुआ है, इसलिए किसी भी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। एविडेंस चाहिए। मेरी गाड़ी चलाकर मुझे फोन पे धमकी दी गई है कि मैं इस केस से हट जाऊं, इतना काफी नहीं है क्या सर?
ओके, कंप्लेंट करते हैं। बट यू नो वेरी वेल, राघवन से लैंड ग्रैबिंग केस में कुछ लोग काफी नाराज थे। लेकिन कमिश्नर बनने वाले इंसान का कोई मर्डर करने जैसा दुश्मन नहीं था। यू राइट सर, बट वो कमिश्नर नहीं बने तो मैं कमिश्नर बनूंगा, ये उम्मीद रखने वाला कोई मर्डर कर सकता है ना सर? तो तुम उस पर कंप्लेंट करने वाले हो जो अगला कमिश्नर बनेगा। लेकिन कौन आने वाला है ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया। देखो, पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली मत उठाओ। जिसने मर्डर किया है उसके बारे में एविडेंस के साथ रिपोर्ट दो। ऐसा कर पाओगे? आई ओनली फाइंड द मर्डरर्स सर। आर यू श्योर? देखो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लिमिट क्रॉस करके अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो समझ लेना हम खतरे में हैं। इन बातों से डर गया तो राघवन सर की परवरिश का मतलब क्या है? गुड। तुम लैब में जो भी टेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर की तरह एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हो। फाइनली किसने मर्डर किया है ये रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं उसे होम सिक्योरिटी द्वारा सीएम को फॉरवर्ड करूंगा। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कमिश्नर चार्ज लेने से पहले ये रिपोर्ट सबमिट। जी हाँ सर। अगर कमिश्नर आ गया तो उसे क्रॉस करके सीएम तक रिपोर्ट पहुंचनी मुश्किल होगी। बट वन मोर थिंग, दिस इज टॉप सीक्रेट बिटवीन अस। ओके सर। तुम जो कह रहे हो अगर वो सब सही है तो ही मैं बाहर बोल सकता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर को भी पता ना चले। ठीक है सर। मनी को साथ में ले सकते ओके हैं। सर। ही नोज एवरीथिंग। सर 1 मिनट। कर लो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है। क्या हुआ? मिलके बताती हूँ ना। सर सॉरी क्या हुआ? सर। कोई अर्जेंट मीटिंग जी है? हाँ, सर। तुरंत निकलना है क्या? बोलना, मैंने याद किया है। ओके सर। कम से कम अब तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अरे ये बस ड्राइवर को बोलो ना, क्या ड्राइवर? सामने देखो। क्या हुआ? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा क्या? ज्यादा वेट करना पड़ा? अब तक मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है और फिर फोन पे भी बात कर रहे थे। लेट आऊंगा तो तुम गुस्सा करोगी, फोन नहीं अटेंड करता तो तुम नाराज होती हो। तो मैं क्या करूँ अब तुम ही बता दो। मुझे बहुत डर लग रहा है मुकील। क्यों? कहीं तुम्हें कुछ होना चाहे इस बात का डर है। क्रेजी। आज अचानक पापा ने मुझे दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। कल सुबह मेरी ट्रेन है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ऑल द बेस्ट। अभी जाकर बस इंटरव्यू देना है और फिर 1 महीने के बाद कोर्स ज्वाइन करना होगा। फिर तुम सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करके वापस आ जाना। मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन पापा ने मुझे दादी के घर पर रहने के लिए कहा है। मुझे तो लगता है कि पापा हमें अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली के लिए मान गए। लगता है उस दिन तुम्हारे पापा ने हम दोनों को नहीं देखा होगा। ज्यादा सोचो मत। दिस इज योर एम्बिशन, डू इट वेल। मुझे देखे बिना रह लोगे तुम? पता नहीं। मुझसे तो नहीं होगा। जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिले तो दिल्ली आ जाना, लेकिन कल मुझे छोड़ने मत आना, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। कहो तो ऑफिस से परमिशन ले लूं क्या? नहीं नहीं, भैया है ना, वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। और सुनो, बाहर का खाना ज्यादा मत खाना, हाँ? घर पर ही बनाकर खाना और महीने में बस 2 ही बार पीना। 2 पैक से ज्यादा मत पीना, हाँ? और अगर तब भी तुम्हें लगे कि नशा कम है तो सोचना कि तुमने मुझे किस कर लिया है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी ऐसी बातें करने लगी हूँ। अब पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। जाने से पहले किस नहीं दोगे? सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा अब किसी के लिए जगह नहीं। मेघा, बेटा 47 नंबर बस यहाँ आएगी क्या?
उस तरफ आएगी, आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। अच्छा उस तरफ, ठीक है। भैया आ गए हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ।